मीर हाँ नवाज हाँ। साहब से डिस्कशन चल रही थी। तो वो तो खैर उनसे आपकी भी बात हो चुकी होगी। वो जी बेसिकली जी एज अ ट्रेडिशनल जो एनजीओ काम करती है ना, हमारा जी जी ये सिलसिला रहा था कम्युनिटी डेवलपमेंट फाउंडेशन के साथ भी। जी वो ये चाहते थे कि भाई हमें प्रोजेक्ट मिले। उनका एक्चुअली सिलसिला क्या होता है कि भाई कोई भी कंपनी, बड़ी कंपनी उनको प्रोजेक्ट दे देती है, फिर वो जी जो पैसे आते हैं ना उसके जी 40% जी। ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है और 60% प्रोजेक्ट पे लगते हैं। ठीक है ना। ठीक हो गया। तो ठीक ये है। एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है और हर एनजीओ इस तरीके से काम करने में कंफर्टेबल फील करती है। ठीक है। और ठीक हो उनके डोमेन में नहीं होता कि भाई वो जो है ना उससे हट के कोई काम करे। ठीक है ना। नहीं नहीं नहीं, वो के मुताबिक ही चलना होता है ना। नहीं नहीं, उनको मतलब है कि देखिए, इसलिए इसी वजह से दुनिया की सारी एनजीओ जो है ना इसी पैटर्न पे जी जी काम करती हैं। तो हमने जो चीज उनके लिए रखी है वो क्या है तारिक भाई, कि यार आप जी फंड जी जितना भी आपके पास है, जो कंपनी जी भी आपको जितना भी फंड देती है प्रोजेक्ट करने के लिए, हमारी जी जी। सैम क्लाइमेट स्मार्ट ट्रस्ट उस फंड को सोने में तब्दील करके 5% बढ़ा देती है। ठीक हो गया सर। दूसरा क्या है अच्छा। कि भाई आपके प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए जो खर्चा आता है जी ना, ठीक है ना, जी जी। तो हमारे पास वो ट्रेंड टीम है, या आपकी टीम को हम ट्रेन कर देंगे कि वो खर्चा जो ऑपरेटिंग जो एक्सपेंस है ना वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो ठीक दोनों हो गया। तरीके से फायदा है ना उनका। तो भाई ये अच्छा, ठीक है। दूसरा अच्छा, डॉक्यूमेंट्स बाकी का भेजे। ये है कि आपने जो डॉक्यूमेंट भेजे हैं हमें ना रिगार्डिंग स्टार ट्रैकिंग जी कंपनी, जी। ठीक है जी, कासिम और भाई इस तरह थे मेरे के साथ। सारे प्रोजेक्ट्स, क्योंकि बेशुमार जी कंपनियां और जी। कॉरपोरेशंस कोविड की वजह से बैंकरप्ट हुई हुई है। ठीक है जी। ओके जी जो जी। भी वजूहत हो हमारी कासिम भाई इनकी। आ गए थे, कासिम जी जी भाई जी, आ गए। कासिम भाई मौजूद है। वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर सलाम साहब कासिम क्या भाई, हाल है? कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह आप अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक तबीयत ठाक। कैसे है? आप ठीक ठाक ईद ठीक ठाक। मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह, गर्मी बहुत पड़ रही है कराची में। नहीं कोयटा बस कोयटा फिर भी कोयटा का याद मौसम याद आ रहा है हमें। कोयटा में आ गए सर, मौसम बहुत प्यारा मौसम है। प्यारा मौसम है ना, कराची में बहुत गर्मी है। इसी है। जी जी जी। तो हाँ, और बस ये इंशाअल्लाह ताला अब ये कि आपको जो चीज करनी है ना भाई, जी जी अब हमें आपकी ट्रैकिंग कंपनी को री इंजीनियर करना है। ठीक है ना। क्या कर रहे हैं? री इंजीनियर करना है ना भाई। अभी जो अभी कंपनी जी बंद है, जी जी नहीं चल रही है, जी जो भी मसाइल जी है, जी। मसाइल होते ठीक है, हैं पार्टनर्स में आपस में नहीं बनती। ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरह है सर। और इस बिल्कुल तरीके से कंपनी, चलती हुई कंपनी बंद हो जाती है। ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरह है तो जो आप अब कह हमें रहे हैं। करना क्या है भाई, कि देखें आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स ये सब हाजी साहब ने शेयर कर लिए। अब हमें बिल्कुल आपको एक बिजनेस प्लान बनाना है, प्रपोजल बनाना है, जो हम ठीक है। चालफू इंटरनेशनल जो हमारी कंपनी है ना अमेरिका की, वो जी जी। काम ही ये करती है कि भाई वायबल प्रोजेक्ट्स को लेके उस प्रोजेक्ट्स हम्म। के अंदर वो पार्टनर्स तलाश कर लेती हैं, इन्वेस्टर्स तलाश कर लेती हैं, और कंपनी जो है ना रिवाइव हो जाती है। सही है। कंसल्टेशन सर्विस है ना इनकी, और इनकी जी रीच जी जो है ना चालफू इंटरनेशनल की ग्लोबल है। ठीक है ना। वो हर तरह के लोगों से फाइनेंस करवा सकते हैं। तो अभी हमारा टारगेट क्या है, और एक दूसरी अच्छी खबर ये है कि एक ठीक एडवोकेट है। ताहिर साहब हमारे दोस्त हैं। ठीक है, आपको भी हम अच्छा, इंशाल्लाह वो सैम स्टिकवेल में कोयटा वाले ग्रुप में ऐड कर लेंगे। तो वो इंशाल्लाह। हजरत जो है ना वो शायद कोयटा से हैं। तो वो उन्होंने इंटरेस्ट लिया कि भाई मुझे भी आप जो है ना उसमें ग्रुप में एडमिन बना लो। मैंने बना दिया उनको ठीक। एडमिन। अब वो हजरत जो है ना एडवोकेट ताहिर खान साहब, एडवोकेट है, लॉयर है। ठीक है। तो वो अच्छा, सारी कोयटा से। पेचीदगियों को जानते हैं। अच्छा, बलूचिस्तान ठीक है। के मसाइल को भी समझते हैं वो। ठीक है ना, कि बिल्कुल बलूचिस्तान में कैसे चीज़ें ऑपरेट होती हैं। तो वो जो है ना, बिल्कुल। और काफ़ी सारे हमारे बलूचिस्तान के लोग दुबई में है भी। ठीक है, वो खुद भी दुबई में है। बिल्कुल ठीक है ना। बहुत और सही दुबई है। में भी लोग परेशान हैं। तो वो ऑप्शन देख रहे हैं कि भाई वहां से कैसे निकला जाए अब। बंद हो गया कंपनियां। हाँ। है ना। कंपनियां बंद हो गई है, काफी सारी परेशानियां वहां पे भी है। कोविड की वजह से मसला है। कोविड की वजह से मसला हुआ है। तो अब हम जी कोशिश ये करेंगे कि भाई ये सारे लोग जो हमारे साथ ये बलूचिस्तान के प्रोजेक्ट में शामिल होंगे ना, उनके सबके ठीक है। पैसे जो है ना, वो हम कोशिश करके हमारी सैम क्लाइमेट स्मार्ट ट्रस्ट के अंदर वो पैसे आ जाते हैं सारे। ठीक है ना। बिल्कुल। तो
एक ऑल्टरनेटिव क्या है कि भाई हमने सेल्फ सस्टेनिंग बना दिया, ठीक है। बजाय किसी बाहर की बैंक के पैसे लेने से, या बजाय हम बड़े इन्वेस्टर से, शेख मोहम्मद से पैसे मांगे, ठीक है, और वो अच्छा खासा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मांगते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि भाई उन्होंने जी, कहा सही। कि भाई आप वो, हमने एक प्रोजेक्ट उनसे डिस्कस किया था 200 एकड़ वाला, हमारा जो कराची में अच्छा। 200 एकड़ का प्रोजेक्ट था ना, हमारा कैंपस बनाने का, तो वो डिस्कस हुआ था प्रोजेक्ट उनके साथ। तो उन्होंने कहा देखो भाई मैं फाइनेंस करूंगा आपको, $200 मिलियन देता हूं मैं आपको, ठीक है जी। तो उन्होंने कहा देखिए आप 200 मिलियन पहले मुझे वापस करोगे, खुद नहीं लोगे कुछ पैसे, ठीक है जी। तो मैं आपको 200 मिलियन दूंगा, 200 मिलियन आप वापस भी करोगे और 35% शेयर भी मुझे दोगे प्रोजेक्ट का। वो क्या मांग रहे थे, ओनरशिप भी मांग रहे थे 35%, और जनाबे वाला वो कह रहे थे कि भाई 200 मिलियन मेरे पहले लौटाना आप। सही है। तो हमने कहा यार हमें क्या जरूरत है भाई, इस तरह के प्रपोजल में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे भाई, ठीक है ना, कि मैं आपको सारा काम भी मैं करूं, आपके पैसे भी मुझे लौटाने हो वापस, और आप 35% शेयर भी ले लो मुझसे। तो हमने फिर अच्छा। ये वाला प्रपोजल डेवलप किया कि भाई देखिए हम अपना ही बलबूते के ऊपर, और ये क्राउड फंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बड़ा एस्टेब्लिश कॉन्सेप्ट है नॉर्थ अमेरिका में। अच्छा। ठीक है जी, कोई भी प्रोजेक्ट फाइनेंस करना होता है ना, तो लाइक माइंडेड लोग जमा हो जाते हैं, सबकी अपनी अपनी सेविंग्स होती हैं, और सारे लोग कॉज के लिए भी कंट्रीब्यूट करते हैं कि हाँ भाई मुझे ये कॉज अच्छा लग रहा है, एजुकेशन भी लोगों को मिलेगा, फूड भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तो वो लोग डोनेट भी कर देते हैं पैसे या इन्वेस्ट कर लेते हैं पैसे। तो इस तरीके से एक क्राउड फंड बन जाता है, ठीक है ना। तो वो उसके एक तरीके का और एक पूरा प्रोसेस है। तो एक वो तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम चालफू इंटरनेशनल को हायर कर लेते हैं, वो अपने कंसल्टेशन चार्जेस ले लेंगे जो भी हैं भाई, ठीक है ना, प्रोजेक्ट की नौइयत के हिसाब से कंसल्टेशन चार्जेस। मिसाल देता हूँ आपको मैं कि भाई हमारा $110 मिलियन का बफेलो गोल्ड माइन का प्रोजेक्ट है, ठीक है जी। चालफू इंटरनेशनल का कि $200,000 के अंदर दे, मैं आपको सारा काम करके दे देता हूँ, ठीक है ना, फाइनेंस भी अरेंज कर दूंगा, सारे पेपर वर्क, सारे डॉक्यूमेंटेशन, सब कुछ वो करके हमें दे देंगे। मिसाल के तौर पे हमारी सैम क्लाइमेट स्मार्ट ट्रस्ट भी बन जाएगी, उस ट्रस्ट के अंदर जो है ना वो सारे इन्वेस्टर्स के पैसे भी आ जाएंगे, वो माइन के फाइनेंस भी कर देंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो मिसाल देता हूँ आपको कि अगर 200 मिलियन मुझे रेस करने हैं, तो चालफू इंटरनेशनल के चार्जेस क्या है, तकरीबन 10% आप लगा लो कि 200,000 हमें उनको देने हैं, ठीक है, तो वो फिर ये सारा काम हमारे लिए अरेंज कर देंगे, ठीक है। ठीक है। इसी तरीके से हमारा आपका ये वाला जो प्रोजेक्ट है ना, ट्रैकिंग कंपनी वाला, वो प्रोजेक्ट ये एक हम उनको फिजिबिलिटी बना के देते हैं कि भाई ये बिजनेस प्लान है, ये कंपनी इतने अरसे से चल रही है, और अभी कोविड की वजह से ये मसाइल के अंदर हैं, और जो पार्टनर्स हैं वो अब मतलब थक गए हैं, तो वो उसमें से निकलना चाहते हैं, और ये कंपनी अवेलेबल है टू ए फॉरेन इन्वेस्टर और टू अ फाइनेंशियर हु इज इंटरेस्टेड इन फाइनेंसिंग इट। हम ऑपरेट करेंगे, फाइनेंशियर को अच्छा खासा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, ठीक है। ठीक है ना। तो भाई ये वाला मॉडल हम एग्जीक्यूट करते हैं। फिर दूसरा ये डेफिनेटली, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारे स्टैम के जितने भी ग्रेजुएट्स हैं ना, यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं बलूचिस्तान के अंदर, उनसे हमारा कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटी रिलेशनशिप बन जाएगा। हमारी एज ए स्टार्टअप न्यूयॉर्क कंपनी, हमारे दफ्तर जो होंगे वो जनाबे वाला होंगे कैंपसेस के अंदर, ठीक है, यूनिवर्सिटी कैंपसेस के अंदर। तो बच्चे भी हमें मिल जाएंगे, ग्रेजुएट्स भी मिल जाएंगे, और जनाबे वाला हमारा आपका जो ये री इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट है वो रिवाइव हो जाएगा। और आपका जो CSR का पैसा है ना कासिम भाई, जो आपने कहा ना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैसा हर कंपनी निकालती है, तो वो CSR के पैसों से ही हम अपने व्हील ऑफ लाइफ फार्म स्कूल जो है ना, वो हमारा दफ्तर भी होगा, और जनाबे वाला हमारा ये व्हील ऑफ लाइफ फार्म स्कूल स्टैब्लिश भी होगा। तो वो वाला प्रोजेक्ट हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी के लोगों को खाना चाहिए ना, प्रोफेसर को भी खाना चाहिए, बच्चों को भी खाना चाहिए, तो एक अच्छा खाना भी प्रोवाइड करेंगे, हेल्थ केयर भी प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ उस यूनिवर्सिटी के लिए हम प्रोवाइड करेंगे, और उससे बेनिफिट सारे कम्युनिटी को भी मिलेगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बस इस प्रपोजल को लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आप अपना बिजनेस प्लान दें, मैं चालफू इंटरनेशनल को प्रेजेंट करूंगा, और समी चालफू के साथ आपकी टीम की एक मीटिंग भी करवा देंगे डायरेक्ट,
तो एक जूम मीटिंग में आप लोग शामिल हो जाएंगे, लेकिन एक बिजनेस प्लान पहले उनको हमें बना के देना होगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि अभी प्राइम मिनिस्टर साहब का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है ना 5 मिलियन मकान बनाने का है, ठीक है ना, और उसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो रूडा का है, ठीक है। पता है ना आपको। लाहौर को वो रिवाइव करना चाहते हैं क्योंकि जी, लाहौर जी। जो है ना वो बिल्कुल अब तबाह हो चुका है, ठीक है ना, हम्म, पानी नहीं है, बहुत सारे मसाइल लाहौर में है, ठीक है ना। ठीक तो है। अब वो रूडा का जो प्रोजेक्ट है ना बड़ी नौयत का प्रोजेक्ट है, तो चालफू इंटरनेशनल जो है ना उस लेवल के प्रोजेक्ट के लिए भी फाइनेंस अरेंज कर सकता है, ठीक है ना। सही है। जब हम रूडा के लिए कर सकते हैं तो बाकी सारे प्रोजेक्ट्स हमारे लिए जो है ना उसके मुकाबले में छोटे हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है जी। अच्छा, ये काम हो गया। दूसरा काम हमें बलूचिस्तान में क्या करना है भाई कि हमारा एक प्रोजेक्ट जो है वो है, अभी इमरान खान साहब ने एक टास्क फोर्स बनाई है, जेम एंड ज्वेलरी डेवलपमेंट, जो कंपनी है ना जो जेम एंड ज्वेलरी पे काम करती है वो नुकसान में जा रही है, ठीक है जी। पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री बंद हो चुकी है, तो वो अब इस सेक्टर को रिवाइव कर रहे हैं। आप जो ठीक है है। ना उस सेक्टर में भी पाकिस्तान जेम एंड ज्वेलरी डेवलपमेंट कंपनी के साथ हम क्या कर सकते हैं, गोल्ड एंड डायमंड और ज्वेलरी के काम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, वो आप बलूचिस्तान में भी आपका इनका ऑफिस होगा, ठीक है जी, और ठीक है कोयटा में सर। डेफिनेटली होगा। तो कोयटा में उनकी टीम के साथ आप बात करें और उनसे कहें कि भाई देखो हम आपका ये जेम एंड ज्वेलरी डेवलपमेंट का पूरा डिपार्टमेंट भी जो है ना हम अपने ये व्हील ऑफ लाइफ फार्म स्कूल के अंदर बनाएंगे, और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल हैं वो रॉ नहीं भेजेंगे हम बाहर, उसको फिनिश करके भेजेंगे। बात करते हैं। ठीक, सही है सर, ये अच्छी बात है सर, उससे भी मुलाकात करें। बस। बिल्कुल ये भी ये जबरदस्त। कर लें। अच्छा सर, ये बिजनेस प्लान जो है ये जी हम जी खुद बनाएंगे स्टार वाश की, जो ट्रैकर भाई, क्या आप बनेंगे? बनाए ना, आप सारा डेटा प्रोवाइड करें, एक बिजनेस प्लान प्रेजेंट कर देंगे कि भाई ये सिलसिला है सारा, इसमें मतलब आपके डॉक्यूमेंटेशन आ गए, एक तारीख आ गई ना, एक हिस्ट्री आ गई कि देखो यार ये कंपनी हमने इस वक्त स्टैब्लिश की थी, इस कंपनी सर ने। उसमें जो प्रोफाइल दिया, आपकी बात निकाल रहा हूँ, उसमें हाँ हम तकरीबन सर तारुफ तो किया हुआ है इसका, भाई, उसमें किस देखिए तरह ना बिजनेस प्लान की शाकिलत क्या होती है कि भाई आपने प्रोफाइल ऑफ कोर्स आपने दे दिया, मिल गया, ठीक है जी। प्रोफाइल के उसमें सब अंदर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स वो सब चीज़ें तो आ गई ना। अब बिजनेस प्लान में बिल्कुल क्या होता है, नंबर्स होते हैं फाइनेंस के, कि कंपनी ने अगर मिसाल के तौर पे 2010 में इस्टेब्लिश हुई थी तो 10 साल में कैसे परफॉर्म किया, ठीक है ना। तो सही है। आपने परफॉर्म किया, कंपनी बनी, कंपनी चल रही थी, फिर कंपनी क्राइसिस में आई, फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुए, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ना वो एक प्रूफ होता है कि भाई कंपनी ऑपरेट कैसे कर रही थी पास्ट अच्छा में। सर, ये मैं एक और बात कर रहा हूँ, ये बिजनेस प्लान जो हमारा वकील है, जो हमारी कंपनी को देखता है ना, जी जी लॉयर है, हाँ बना सकता है ये हम बंदे को बनाना है? हाँ हाँ, वो बना लेगा, या मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप मेरा प्रोजेक्ट या आपके चाहता साथ क्या है, मैं आपको है? बता रहा हूँ क्या करना है। एक जी, एमबीए का स्टूडेंट, ठीक है ना, आपकी एक बलूचिस्तान एमबीए। में जो यूनिवर्सिटी है ना उसमें जी जी। एक बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट को जो गैम्बा में हम इनरोल कर लेंगे और उस बच्चे को आपका प्रोजेक्ट दे देंगे, जो हमारा ठीक है। 5300 पीजीसी का प्रोग्राम है ना। हाँ, तो बिल्कुल सही है 5300 सर। पीजीसी में आपकी कंपनी उनको स्पॉन्सर कर देगी और उसे कहें कि भाई ठीक है। इस कंपनी को री इंजीनियर अब करना है तुझे, अब ये सारा बिजनेस प्लान, ये डेटा हमसे ले तू, और ये सारा बिजनेस प्लान और सारी चीजें बना के हमें दे, ताकि इसकी जो है ना फाइनेंशियल, जो हमें फाइनेंस इसको करवाना है वो हम फाइनेंस करवा सके। तो एक एमबीए सही। के स्टूडेंट को आप अपने साथ जोड़ लें जो हमारे गेम्बा प्रोग्राम में इनरोल हो जाएगा, और फिर वो जी, सारे काम करेगा, ठीक है ना। ठीक है। आपके ठीक है टीम, सर। आपके लॉयर उसको मदद करेंगे सबको, ठीक है ना, उस बच्चे को। ठीक है। अच्छा, ये एमबीए का जो स्टूडेंट है ये आप हमें देंगे या हम आपको नहीं देंगे? नहीं, आपकी एक लोकल यूनिवर्सिटी से भाई, हम उठाएंगे? मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम होता है ना, आप करेंगे क्या, एक आप यूनिवर्सिटी समझ गए? सेलेक्ट कर लो, जो भी है बलूचिस्तान की एक यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट कर लो जो कोयटा में है, और कोयटा ठीक है। में जो मैनेजमेंट के प्रोग्राम होते हैं ना उस मैनेजमेंट के हाँ, प्रोग्राम के डिपार्टमेंट हेड से बात करो कि भाई देखो हम ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना चाहते हैं, मैं अपनी को री इंजीनियर करना चाहता हूँ, आपका जो बेस्ट एलमनाई या जो बेस्ट स्टूडेंट है जो ग्रेजुएट आप में हुआ था वो हमें प्रोवाइड करें ताकि वो हमारे इस प्रोजेक्ट पे काम कर सके। ठीक है सर।
ठीक है ना, तो वो समझ लिंकेज गए। स्टैब्लिश हो जाएगा उनके साथ, और वो लोकल ही बंदा जो है ना, एक बंदा अपलिफ्ट जी हो जाएगा और वो इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर देगा। ठीक है सर, जबरदस्त डन है हो गया। सर, बना हो गया। ये तारिक भाई से बात कर, तारिक भाई। जी हाजी साहब, आप तो खैरियत से हैं? अच्छा, तो हाजी साहब, अब ये तो हो गया हमारा ये वाला री इंजीनियर का मामला, हमारा स्टार ट्रैकिंग कंपनी का। अब स्टार आपके वॉच। हाथ में जो खजाना है ना भाई, वो क्या है जी कि हमारे पास सोना युगांडा में और ठीक है। सियरा में मौजूद है। ठीक है जी, हम्म, हमारा अपना सोना है ना, हमारी अपनी कंपनी है। हमारी ये लो। कंपनी वो सोना वहां से, ठीक है ना, जी या दुबई लेके आए या लीगली इसको पाकिस्तान में इंपोर्ट करें। मैंने कहा ना कि ठीक आप हो गया, पाकिस्तान जेम एंड ज्वेलरी डेवलपमेंट कंपनी से बात करोगे ना, तो वो ठीक आपको हो गया। मैकेनिज्म बता देगी कि भाई अब पाकिस्तान में लीगली सोना हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, वो हमें सोना चाहिए हम सोना। करेंगे क्या, मैं आपको बता रहा हूँ करेंगे क्या। वो सोना जी जी, आएगा आपका जनाबे वाला कराची आएगा या कोयटा एयरपोर्ट पे आएगा। ठीक है जी, ठीक हो गया। कोयटा से वो जेम एंड ज्वेलरी डेवलपमेंट कंपनी से हमारा कोलैबोरेशन हो जाएगा, और वो जी फिर हमारे सैम्स होलो चेन बार्स जो हैं वो जेम एंड ज्वेलरी डेवलपमेंट कंपनी बनाएगी हमारे लिए ओके, और उसको हॉलमार्क भी करेगी। ठीक है, तो अब ठीक आपका हो सोना जो है ना, वो कहीं जी। बाहर प्रोसेस नहीं हुआ, पाकिस्तान में प्रोसेस हुआ, लीगली इंपोर्ट हुआ, और हमारे होलो चेन उसने बार्स बना दिए। ठीक है जी, ठीक हो तो आप ये कर लो, प्रोजेक्ट आपके पास है, ग्राहक भी गया। आपके पास है, सब कुछ मौजूद है। पार्टियां हैं मेरे पास, सोने की पार्टियां हैं मेरे पास। तो आपने एक काम करना है सर, कि सोने का कोई ऐसा चीज मुझे भिजवा दें ताकि मैं उनको दिखा दूं कि ये सिलसिला इस तरीके से। एक तो हमारे साथ ही बैठे हुए इनकी भी कुछ पार्टियां हैं, ठीक है, मेरे साथ में कुछ 4-5 थी आपकी जी इनकी भी है। मैं इनसे बात करवाता हूँ आपकी। ठीक ये है, हमारे ऐसे हैं जैसे बड़े भाई, बिल्कुल मेरा भाइयों की तरह है ये। ठीक है। मैं आपको जो है ना अपना जो, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम सर। कैसे हैं सर, आपका तारुफ करवा दे। मेरा नाम सर अलानूर बड़ेच। अल्लाह नूर ठीक, बड़ेज। अलानूर बड़े अल अनवर वराए चुके हैं। कोटे का रहने वाला हूँ, यहाँ पे रायश है सर, काशी रोड पे। हम्म, 500 जमीन पे भी बात कर देना। और आप खैरियत से हैं, सब ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका तजुर्बा क्या है गोल्ड एंड डायमंड बिजनेस के अंदर? जिसके गोल्डन डायमंड के कोई तजुर्बा नहीं है, ये दोस्त है सर। हाँ, अजिन है, अजी सादिक है। ठीक है, ये हमारे उठने बैठने वाला, तो हमारा पड़ोसी भी है, ठीक है, और साथ में हमारे घर के साथ ही रहते हैं। ठीक उसके है, साथ उठना बैठना है सर। वैसे तो मेरा ये काम है नहीं, ठीक है, तो उस बंदे को यही काम है। ठीक है, तो उस एक दफा मेरा तारिक साहब से जैसी मामले में जिक्र हुई थी, हम्म, तो पर मैंने अजी नदीम को कहा था कि यार कोई ऐसा दोस्त है हम लोगों का, तारिक साहब का मैंने बताया था। ठीक है। उसने बोला कि जब भी भैया क्या बात करो तो भैया क्या इंशाल्लाह भैया कि हम लोग आपके साथ आए। 3-4 पार्टी तो है। अभी जो है ना, मैंने एक नरखनामा भेजा है, आपने जी देखा सर। होगा। ठीक है, कि ठीक है। सोना जो है कोयटा के अंदर जी सर। 1964 के अंदर 1 तोला सोना 164 हाँ रुपए का बिका था। हाँ हाँ हाँ। कितने का? वो भेजा था, दिखाता हूँ। मैंने नहीं एक तो देखा वो लिस्ट। नरखनामा भेजा है मैंने, ठीक है ना। तो मैंने प्राइस नहीं जो देखा। थी सोने की, सोना अपनी कीमत हमेशा मेंटेन रखता है। रुपयों की जो है ना हालत आपको पता है कि क्या हो गई है आज, और कितने लाख जी का जी 1 तोला सोना मिलता है। उस वक्त जी जी। 1964 में 164 रुपए का 1 तोला सोना था। इसलिए हम कहते हैं कि भाई आपके पैसे जितने भी हैं वो किसी और चीज में नहीं रखो, सोने में रखो। ठीक MBA बच्चा है। सोना अपनी कीमत खोता नहीं है। ठीक सर, ठीक सर। देखो ना, और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, जो अभी हमने, जी हमारे एक दोस्त है, उन्होंने कहा कि भाई देखो, और एक यहूदी हमारे कंसल्टेंट है, ठीक है जी, यहूदी हैं और फाइनेंशियल जी कंसल्टेंट है। तो उसने कहा कि जी। यार डॉक्टर तुम बहुत अमीर आदमी हो। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम है, लेकिन तू क्या कहना चाहता है। तो उस वक्त जो है ना, आपको पता है कि मक्का मुअज्जमा में आग लगी थी, आपको पता है, हज के दौरान में बिल्कुल लगी थी ना, बिल्कुल काफी परेशानी हुई थी। तो उसने कहा भाई जी जी। ये सारे लोग पैसे खर्च करके मक्का में वेकेशन कर रहे हैं और इतनी मुश्किल में वेकेशन कर रहे हैं भाई, तो तू तो टोटल क्वालिटी का प्रोफेसर है भाई, अच्छा वेकेशन सही। इनको दे दे, अच्छी सर्विस दे दे इनको, तो ये सारे पैसे तेरे पास आ जाएंगे। बिल्कुल
वो तो एक मतलब उन्होंने कहा था कि तुम्हारा जो फंड है ना, हमारा जो हमने स्ट्रक्चर करना था, तो ये लोग फंड जी। स्ट्रक्चर करते हैं। तो हमने कहा था यार मेरा ये साइम क्लाइमेट स्मार्ट ट्रस्ट का जो है ना एक फंड स्केच स्ट्रक्चर कर दो आप, ताकि इस जी फंड जी के अंदर जो है ना हम ऑफिशियली ये सारे पैसे ला सके। तो उसने कहा यार ये तो मतलब लोग जाते ही हैं, और आपके तकरीबन जो है ना 5 लाख रुपए खर्चा करते हैं लोग और जाते हैं मक्का और हज जी पढ़ने जी के लिए, और हज पढ़ हाँ के आ हाँ जाते हैं, बड़ा टेरेबल किस्म का वेकेशन गुजारते हैं, वापिस आ जाते हैं और फिर पैसे तो गए, बिल्कुल। पैसे तो गए ना भाई उससे मुनाफा तो नहीं हो रहा ना। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्या है कि भाई जो लोगों ने हज की नीयत से, उम्रे की नीयत से पैसे बचा के रखे हैं ना, वो सारे पैसे जो है ना वो हमारे इस प्रोग्राम में हम लगा सकते हैं, गोल्ड के और क्लाइमेट स्मार्ट फूड के कारोबार के अंदर। और उसका मैं आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिखाता हूँ। आप वीडियो मेरी देखिएगा तो आपको मिलेगा भी, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है कि मिसाल के तौर पे आपकी हज, आज आपने मुझे हज के पैसे दिए ना, या जितने भी दिए, ठीक है, तो आपके पैसे दुगने हो जाते हैं 1000 दिन के अंदर। ठीक 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 है ना, तो आप ही के पैसों से आप हज पढ़ोगे। ठीक। लेकिन अभी क्या हुआ कि आपके पैसे पहले तो मतलब मेल्ट हो रहे थे ना, क्योंकि रुपयों की कीमत तो खत्म हो जाती है, ठीक है ना, और हज की प्राइस तो बढ़ती रहती है रोज। तो अब क्या होगा कि आपकी जो हज की सेविंग्स है उससे जनाबे वाला आप जो है ना अब वो ग्रो होना शुरू हो जाएगी। और कितना ग्रो होगी कि 1000 दिन के अंदर जो आप इन्वेस्ट करते हो ना वो डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगी। ठीक सर। ठीक है ना, तो आप ही के पैसे डबल हो गए। अब आपके पैसे जी इतने जमा हो गए तो आपने हज भी पढ़ ली, और फिर आपके पैसे तो कारोबार में लगे हुए हैं, वो तो मुनाफा आपको मिल ही रहा है। देखिए खैर खैर सर, आज सब मैं तफसील से फिर जो है ना तारिक भाई से भी ठीक है, समझूंगा और इससे और अभी डिटेल ले आज लूंगा। आप एक नियत कर लो भाई, और सारे बलूचिस्तान ने एक नियत कर लो आप कि अभी आपके हाथ जी में जी जो जो चीज आप सिगरेट है ना, उस सिगरेट को आप कोविड-19 के ग्रेव में डाल दो, ठीक सर। और बलूचिस्तान को सिगरेट से पाक कर लो। ठीक सर। ठीक है ठीक सर, सर। हेल्थ अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हमारी वाइफ ये कहती है कि भाई ये लोग जब स्मोकिंग करते हैं ना तो फिर अपनी जी सर। जिंदगी की पूंजी जो है ना वो आके मेरी टेबल पे रख देते हैं कि मुझे कैंसर से बचा लो। ठीक सर। डॉक्टर है बेफिक्र ना रहे मेरी सर, वाइफ बेफिक्र रहे सर। है बड़ी ना, मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी। तो तारिक भाई प्लीज पे प्लीज। बात कर ली। हाँ जी, थैंक यू सर। जी अच्छा अच्छा। दूसरा ये था कि क्या, एक तो गोल्ड वाला हो गया, दूसरा एक मंसूबा था उसका जहन से मेरे निकल रहा है। वो जमीन का आपने बोला हुआ था 500 एकड़ का, जी जी 400 एकड़, जी जी, उसके क्या सिलसिला बनाना है? जमीन में ही थोड़े से जो है ना तजुर्बेकार हैं। ठीक है। अब मैं आपको ये कह तो रहा हूँ भाई कि एक अंजुम साहब होते हैं, जी कमांडर है नेवी के, ठीक है जी, जी जी उन्होंने हमारे लिए एक 360 एकड़ जमीन देख के जी, रखी है, उथल यहाँ के, क्वेटा में। उथल उथल कराची से 2 ठीक, घंटे के फासले पे उथल एक शहर है, ठीक है, जो अपना हाँ जी, बिंदर से थोड़ा सा आगे है, ठीक है। ठीक हो गया तो जी उन्होंने कहा यार ये कराची से भी करीब है भाई, और ये जी जी। 360 एकड़ जमीन आपको बहुत अच्छे दाम पे हम दिला देते हैं। तो अच्छा, सर दाम में जमीनों का सिलसिला क्या है कि भाई बहुत सारे लोगों को जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप वगैरह समझ में नहीं आती, जी ठीक है ना। तो हम करेंगे क्या कि भाई जमीन जो जमींदार खरीदना चाहता है ना लीगली, जी जो खरीदना चाहता है अच्छे प्राइस पे जमीन मिल जाती है, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जमीन आपको अच्छी कीमत पे मिल जाएगी ना, तो हम जो इन्वेस्टर है ना उसको जमीन का मालिक बना देंगे जिसके पास पैसे रखे हुए हैं, और वो जमीन में इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने के अंदर, क्योंकि जमीन में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो महफूज इन्वेस्टमेंट है ना। तो कल मैं आपकी, कल या परसों में एक इन्वेस्टर के साथ आपकी मीटिंग करवाता हूँ, ठीक है, जो इन्वेस्टर है। वो आप तो करवा लें, लेकिन अब ये प्रपोजल जो है ना ये वाली रिकॉर्डिंग भी शेयर कर लेंगे हम जी आपकी, जी तो जी ये रिकॉर्डिंग जो है ना हमारी वीडियोस की वो शेयर कर ले उनके साथ, और फिर उनसे कहें ठीक, कि यार देखो आप जमीन के मालिक बन जाओ और आपको मुस्तकिल एक आमदनी होती रहेगी, और ये खैर का ठीक हो काम भी वहाँ पे हो जाएगा कि एक यूनिवर्सिटी भी बन जाएगी वहाँ पे। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो बिल्कुल। गया। तो मेरी एक और प्राइवेट आपके साथ गुफ्तगू है, मैं घर जाकर आपको कॉल करूंगा व्हाट्सएप पे। नहीं बट ठीक है, कोई मसला नहीं। अब ये आपका जो जितने भी है, मैंने कहा ना कि भाई इकोनॉमिक वाइब्रेंसी के जो मसाइल है ना तारिक भाई,
वो इंशाअल्लाह वो- ताला दुरुस्त हो जाएंगे सारे, उसकी फिक्र नहीं करें आप। पैदा इधर ही हुआ हूँ इंशाल्लाह। सारे ऐसे इज्जत देते हैं मुझे बड़े अल्हम्दुलिल्लाह भाई की तरह, अल्हम्दुलिल्लाह और मानते हैं, क्योंकि मैंने आज तक इनको किसी को दगा नहीं दी, धोखा नहीं दिया, जो है अल्हम्दुलिल्लाह समझ दिया कि ये भाई है। बस तो इस तरीके से बड़ी इज्जत है, बड़ा हिसाब किताब है, आर्मी की में भी और बाहर भी, बस ठीक, हर गवर्नमेंट ताल्लुकात भी अच्छे हैं मेरे माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप जैसे आज हमारे साथ हैं, हमें किसी चीज का गम नहीं है, अल्लाह पाक। अच्छा, नहीं, दूसरा मैं बिल्कुल। अगर कोटा ले रहा हूँ इस दफा, फिर ठीक है, पहले लिए दोस्तों को दे दिए, ठीक इस है। दफा मैं चाह रहा हूँ खुद करूँ उसको, हाँ, तो करें ना भाई। उसमें क्या? हम तो कह रहे हैं ना कि हम टोटल क्वालिटी हज सर्विस देंगे। जी, तो ये मैं 500 200 से ऊपर नहीं देते, वैसे मैं 500 लूंगा बंदे इनसे, लो 500 लो का लो 500 का। बस। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। 500 लोगों को जो है ना हज के पैसे आए ना हमारे पास भाई, तो टोटल जी, क्वालिटी हज भी हम पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और उनसे हाँ ये जी, भी कहो कि हम मक्का मुअज्जमा में और मदीना मुनव्वरा में भी हमारा ठीक है, ये वाला बिल्कुल कैंपस ठीक बना रहे हैं वहाँ पे। तो ये कैंपस जो बनेगा ना उसमें भी ये लोग शामिल होंगे हमारे साथ, बिल्कुल ठीक हो गया, सारे हुज्जाज किराम। ठीक हो गया। अच्छा, एमबीए लड़का चाहिए मतलब उसके लिए, तो दूसरा मैं एक और बच्चा के तरफ से चला गया हूँ, बीए थे, बीए ठीक है, बीए चल जाएंगे? नहीं वो कोई भी बंदा हो, लेकिन देखे ना हमें करना क्या है, ट्रेनिंग तो करनी है ना। लेकिन अभी ये है इनको इनको हमारे कासिम भाई बैंक को क्या चाहिए, अपना जी स्टार वॉच के लिए एक जी एमबीए स्टार्ट। का एमबीए का एलमनाई चाहिए, जिसने एमबीए ठीक, कंप्लीट कर लिया है और वो जी गैम्बा प्रोग्राम ज्वाइन कर लेगा, या बैचलर्स कंप्लीट किया उसने, हमारा गैम्बा जी प्रोग्राम जी ज्वाइन कर लेगा। और ये बिजनेस प्लान जो प्रोफेशनली बनता है ना, वो बना जी, लेंगे वो बिजनेस प्लान। तो इस तरीके से ये लिंकेज हो जाएगी एक इंजीनियर की एक एसएमई के साथ। ऐसे होगा। बोल के बच्चा एक बैठा हुआ है, हमारा हाजी साहब का बेटा है, इनसे आप जरा 2 मिनट बात कर लें, फिर उसके बाद कर इजाजत लेते लूंगा मैं भी। कर नया लेते में कर और लेते कर लेते। क्यों, ये क्या समझा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई, अस्सलाम कैसे हो? ठीक ठाक, खैरियत से? फर्स्ट तबीयत क्लास, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का कैसे करम, क्या आप किया सुना? है, अपना तारुफ करवा दो जल्दी से। साहब, मेरा नाम अब्दुल्ला खान है। मैं सबका जो है बेटा हूँ, छोटा छोटा ठीक है, लड़का हूँ मैं। ओके। और मैंने जो है ना बीए किया हुआ है। बीए किया हुआ है, ठीक है। बीए किया और हुआ है। अभी क्या कर रहे हो? अभी जो है ना मैं फिलहाल तो ट्रांसपोर्ट कंपनी में जो है ना मैनेजर हूँ। ठीक है, सदाबाद ट्रांसपोर्ट कंपनी ओके, कराची जो है ना, वहाँ पे मैं मैनेजर हूँ। ठीक है, और उस पहले मेडिकल भी किया हुआ था। ये मेडिकल स्टोर पे मैं काम करता, करीब 5-6 साल वहाँ पे था। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। ठीक है। तो आपका अब ये है कि आपकी बैचलर्स आपने किया हुआ है ना, तो जी जी आपको मैं बिल्कुल। एक डॉक्यूमेंट हम भेज देंगे तारिक भाई को, तो वो आप पूरा जी रिव्यू जी कर जी लीजिएगा। हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूटिव एमबीए का एक जी प्रोग्राम जी है जो जी 5300 जी पीजीसी का प्रोग्राम है। ये $53,000 का प्रोग्राम होता है अमेरिका में, ठीक है। तो वो जी 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 प्रोग्राम हम ऑफर कर रहे हैं 5300 पीजीसी का। तो वो प्रोग्राम में जी आप जी इनरोल हो जाएंगे। और ये क्लाइमेट इंशाल्लाह स्मार्ट कंस्ट्रक्शन, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट स्मार्ट बिल्कुल। गोल्ड माइनिंग, ये सारी ट्रेनिंग जो है ना आपको मिलेगी। अच्छा, वहाँ से फिर ट्रेनिंग मिलेगी? ट्रेनिंग मिलेगी ना, हमारे जो माहिर प्रोफेसर हैं वो ट्रेनिंग देंगे आपको। और हमारी एक अच्छा गोल्ड ठीक। माइन है बफेलो में, अमेरिका में एक हम अच्छा गोल्ड माइन खरीद रहे हैं, और उस गोल्ड जी माइन जी में भी हमारा कैंपस बना रहे हैं। तो ये जितने भी हमारे ग्रेजुएट्स हैं ना बलूचिस्तान के अंदर, वो सारे अच्छा हमारे गैम्बा प्रोग्राम में शामिल होके अमेरिका जी भी जा बिल्कुल। सकते हैं। अमेरिका में जी जी ट्रेनिंग लें और ट्रेनिंग लेके फिर बलूचिस्तान में वापस आए, और वही मॉडल अमेरिका का जो बफेलो गोल्ड माइन का है ना, वो फिर हम जी जी बलूचिस्तान में डुप्लीकेट करेंगे। अच्छा बिल्कुल, फिर वो तो इजी हो जाएगा, मतलब इजी हो गया ना, कोई आपने मसला ट्रेनिंग ले ली सारी वहां पे, नहीं। जी 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 बिल्कुल। तो उसी नहीं नहीं, फिर स्टैंडर्ड के फिर ऊपर कोई मसला ही नहीं होगा आगे से। है ना। और हमें करना क्या है, अलीगढ़ हम्म, मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है ना, ठीक है ना, जी जी जिसकी बेसिस पे पाकिस्तान बना था, वो ही हाँ हाँ। यूनिवर्सिटी का मॉडल हमें बनाना है हर अच्छा गोल्ड माइन बिल्कुल के अंदर, बिल्कुल। अच्छा ठीक है अच्छा ना। अच्छा। तो कोई मना नहीं करेगा बिल्कुल कि नहीं, कोई मसला ही नहीं बनेगा। इतनी बेहतरीन यूनिवर्सिटी अगर कोयटा में आ जाती है, तो कौन मना बिल्कुल। करेगा। जी बिल्कुल, मना करना कुल तो होएगा नहीं, क्योंकि मतलब बेहतरीन चीज बना रहे, बेहतरीन चीज में कोई मना नहीं करता फिर। ठीक है ना। तो मैं ये चाह रहा हूँ जी कि बिल्कुल। यंग बच्चे जितने भी ग्रेजुएट्स हैं ना भाई, हाई स्कूल के भी हो लेकिन जिन्होंने बैचलर्स कर लिया है ना, वो हमारे हाँ हाँ गैम्बा बिल्कुल। प्रोग्राम में उनको एनरोल कर लो। और गैम्बा जी प्रोग्राम जी में दूसरी सबसे बड़ी सआदत क्या होगी कि आपको ट्रेनिंग जी भी मिल जाएगी और आपको हज की सआदत भी मिलेगी।
बिल्कुल बिल्कुल, हज भी कोई करवा सर रहे कोई हैं इश्यू नहीं है इसमें, इंशाल्लाह बन जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है, तो इस पे काम शुरू कर दो आप। इंशाल्लाह अल्लाह खैर कर दे इसमें, अल्लाह ठीक है खैर जी, चलो कर दे। चले, थैंक यू बहुत सर। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। और बस अपने सर सारे दोस्तों से, और दूसरा काम क्या करोगे भाई कि तारिक जी सर, भाई हमारी कंपनी जो है ना लिंकेज इस्टेब्लिश करना चाह रही है जी यूनिवर्सिटीज जी के साथ। तो आप सारी जी जी यूनिवर्सिटीज के साथ हमारी सैम्स टीक्यूएल में ग्लोबल के लिंक इस्टेब्लिश कर दो वहाँ पे। इंशाल्लाह, उससे ठीक है, बेफिक्र। तो वो लिंक स्टैब्लिश हो गया, तो उसी जी कैंपस जी के अंदर जो है ना फिर अपना अपना ये व्हील ऑफ लाइफ फार्म स्कूल जो है ना, जिसके अंदर जी हेल्थ जी केयर सेंटर भी है, तो ये हमारा जी दफ्तर भी हो जाएगा, हमारा जी ये जी जो है इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड भी हम उगाएंगे और सबको खिलाएंगे। तो हर यूनिवर्सिटी की ये जरूरत है, ठीक है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल, आप ऐसे ही जरूरत जाइएगा है। गूगल करिएगा स्टार्टअप न्यूयॉर्क प्रोग्राम। स्टार्टअप न्यूयॉर्क कौन सी? प्रोग्राम क्या है? स्टार्टअप न्यूयॉर्क प्रोग्राम एक अमेरिका में ठीक प्रोग्राम बना है। उस प्रोग्राम का ठीक मकसद है। ये होता है कि भाई बिजनेस जो है ना उस वो यूनिवर्सिटी में स्टैब्लिश हो, अच्छा, यूनिवर्सिटी से शुरू की मतलब। यूनिवर्सिटी में हो, आपका दफ्तर यूनिवर्सिटी में हो, ताकि बच्चे भी आपके तजुर्बे से फायदा हासिल कर सके और प्रोफेसर्स बिल्कुल के पास बिल्कुल भी रिसर्च करने के पैसे हो, ठीक है ना। तो इस बिल्कुल तरीके बिल्कुल। से वो बहुत जबरदस्त किस्म का उनका मॉडल है जो हम जी जी पूरे दुनिया में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि हमारी सैम्स टीक्वेल में ग्लोबल का दफ्तर होगा ना, वो हमें कोई जी ऑफिस जी, लेने की जरूरत नहीं है, वो यूनिवर्सिटी कैंपस में होगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही सही रहेगा इस तरह। अच्छा, ठीक है ना, तो आपका काम ये होगा, पहला काम कि सारी यूनिवर्सिटीज के साथ ये वीडियो भी शेयर जी कर लेना, और वीडियो जी शेयर जी करने के बाद उनसे कहिएगा कि भाई ये हमारा प्रोग्राम है, आपके सारे एलुमनाइज और स्टूडेंट्स को हम इनरोल करना चाहते हैं हमारे जी ये जी ग्लोबल एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम के अंदर, और हम जी इनको जी, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की, कंस्ट्रक्शन की, माइनिंग की, ये सारी ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करेंगे। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह ठीक है इंशाल्लाह सर, ओके, इंशाल्लाह। थैंक यू चले सर, दुआ दुआ के में याद इल्तिमास, रखना। ओके। अल्लाह ईद हाफिज। ईद तो बुला ली होगी, लेकिन दोबारा ईद मुबारक आपको। आपको भी ईद मुबारक। चले भाई, अल्लाह। जी चले साहब, तारिक भाई, तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे साहब आपका। बस तो ठीक है, इंशाल्लाह शेयर कर लेना ताकि भाइयों को मैं दे दूं सबको। बस ठीक है, और मैं रिकॉर्ड जी करके इसको, इस रिकॉर्डिंग को शेयर कर लेंगे हम, और जी जी फिर जो है ना सबसे आप शेयर करके इंशाल्लाह ताला अब हमारा नेक्स्ट स्टेप्स जो है ना हमने डिटरमिन कर लिया, अब कोई मसाइल नहीं है। एनजीओज अपना काम करते रहे भाई, एनजीओज को अपना फंड बढ़ाना है, अगर 5% गोल्ड का जो है ना, गोल्ड का रिक्वायरमेंट है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है कि वो सैम्स टीक्यूएल में क्लब के मेंबर बनेंगे 5300 पीजीसी से, जो उनका जी। ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है ना उसी में से ये पैसे उनके निकलेंगे। तो जब वो मेंबर बन जाएंगे तो वो उनके एसेट को 5% बढ़ा दिया जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, ठीक वो होगा, इसका गोल्ड का इतना सिस्टम है, ये मुझे भिजवा दें ताकि मैं इनको सबको शेयर कर दूं कि ये इस हिसाब से, और ये इसका नहीं मैं आपको जो है ना मेंबरशिप। अपना इनवॉइस बना के, इनवॉइस बनी हुई है ना, वो इनवॉइस मैं आपको भेज देता हूँ, वो इनवॉइस आप लोगों और के साथ शेयर कर लें। 10 किलोग्राम से मेंबर 10 किलोग्राम से काम शुरू करेंगे हम। हाँ, और दूसरा सर इसका मेंबरशिप का जो सारा सिलसिला दे देना मुझे। हाँ वो सारा उसमें इनवॉइस में शामिल है, बस ठीक हो गया सर। एनरोलमेंट फॉर्म भी आपको भिजवा देंगे, और उस इनवॉइस के अंदर जो है ना इनवॉइस में वो मेंबरशिप भी शामिल है, ठीक हो गया। क्योंकि मेंबर्स ही को डिस्काउंट पे दे रहे हैं ना सोना, जी जी। ठीक है ना। तो मेंबरशिप भी इनवॉइस में शामिल है, सब कुछ शामिल है, वो मैं आपको भिजवा देता हूँ। अभी और तो आप कराची में, तो कोई डायमंड मुझे चाहिए, डायमंड कराची में चाहिए, डायमंड चाहिए। डायमंड्स मिल जाएंगे आपको, कोई मसला नहीं है तो मुझे शेयर कर दें जरा, उसकी पार्टी बैठी हुई है, रेडी पार्टी बैठी हुई है। भाई। उनको क्या चाहिए देखिए, होता क्या है भाई कि जी कंपनी प्रोफाइल के साथ एक एलओआई भेज दो मुझे, जी, कंपनी प्रोफाइल बिल्कुल भेज ठीक दो, हो। एक एलओआई भेज दो, लेटर ऑफ इंटेंट बना के कि भाई मुझे ठीक हो इतने कैरेट डायमंड चाहिए, इस कैरेट्स के चाहिए, ठीक है। तो फिर मैं चाहिए। वो अरेंज कर दूंगा, क्योंकि हमारी कंपनी सियरलियोन की कंपनी जो है ना वो डायमंड ही का काम करती है। 4 से लेकर 70 तक पे ठीक है, सर, तकरीबन 22 से ऊपर हो जो भी है ये मुझे जैसे। एलओआई चाहिए, एलओआई भेज दो, ठीक हो, और ठीक आपको हो गया। रफ चाहिए, पॉलिश चाहिए, जो भी आप कहोगे ना। नहीं रफ नहीं, पॉलिश रफ में नहीं, पॉलिश में चाहिए। पॉलिश चाहिए ना, रफ पॉलिश दे देंगे, रफ में बहुत कम लेते हैं, बहुत कम। हाँ कोई मसला नहीं है, हम आपको पॉलिश करके दे देंगे। ठीक हो गया, ठीक हो, ठीक हो, ठीक हो गया, बिल्कुल। तो वो आप ओके। मुझे जब एलओआई भेजोगे ना तो मैं अरेंज कर दूंगा आपको।
और दुबई में आराम से अरेंज हो जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। कासिम भाई को बता दें क्या भेजना है, फिर भिजवा देते हैं। आज साहब क्या हाल है, ठीक है? हाँ बस अल्हम्दुलिल्लाह कासिम भाई। अच्छा, हमारे जो कस्टमर है उसको डायमंड चाहिए, अगर कराची में मिल जाए तो और अच्छी बात है। भाई मैंने आपको बताया ना कि भाई हमारा सारा सोर्स जो है ना डायमंड का, हाँ। रफ डायमंड जो है ना हमारे सियरा से आते हैं, पॉलिश होते हैं दुबई के अंदर, ठीक है जी। और अगर आपको पॉलिश डायमंड चाहिए तो दुबई से मिल जाएंगे आपको, पॉलिश और उसके जीआईटी रिपोर्ट के साथ। हाँ सब कुछ मिल जाएगा। आप मुझे LOI भेज दो। तो आप मुझे शेयर कर लिया, तारिक भाई के साथ शेयर कर ले, ताकि मैं कल पार्टी को बुला लूँ, आपके सामने उधर ही बिठा दूंगा पार्टी को। नहीं, जो आप तो अभी कराची में है ना? मैं कराची में हूँ, लेकिन जो अवेलेबल है ना वो हाँ। चीजें आप, अगर आपका LOI आ जाता है ना मेरे पास, एक लेटर ऑफ इंटेंट और कंपनी प्रोफाइल आ जाता है ना, तो उसकी बेसिस के ऊपर उसी तरह के डायमंड जो उस पार्टी को चाहिए ना मैं अरेंज कर देता हूँ, और उसका फिर आपको GIA रिपोर्ट और उसको ऑफर। क्या कैरेट के हिसाब से उसको बता दूं, क्या उसको क्या डिमांड है? भाई देखो ना, हर आदमी, हर खरीदार की एक डिमांड होती है ना कि यार मुझे इतने कैरेट के इस तरह के स्टोन्स चाहिए और मेरी टारगेट प्राइस रेंज ये है। अगर आदमी खरीदना चाहता है मिसाल के तौर पे 5 मिलियन का डायमंड और मैं उसको 100 मिलियन का दिखाऊं तो फायदा नहीं है ना। सही, ठीक है सर। तो लेटर ऑफ समझ इंटेंट गए। जरूर है, वो आप दे दीजिएगा तो हमें कोई तो प्रॉब्लम बात नहीं कर, है। और बताता दूसरा हूँ ये है आपको। कि हमारी कोशिश कासिम भाई क्या है, हमारी जी। कोशिश ये है कि भाई हमारे रफ डायमंड्स सियरा लियोन से आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है जी। और पाकिस्तान जेम एंड ज्वेलरी डेवलपमेंट कंपनी जो है ना, वो कोयटा का जो उसका दफ्तर है ना, ब्रांच है ना, वो आपको पॉलिश करके वहीं पे देगी, ताकि हमारे बच्चे ही उस पर काम करें, वो डायमंड पॉलिश हो, सर्टिफाइड हो, GI सर्टिफाइड हो, और वही बेचे हम। सही है सर। सप्लाई चेन बन गई ना, वैल्यू चेन बन गई ना हमारी अपनी। व्हाट्सएप नंबर भाई के साथ शेयर करें ना, ताकि कोई आपको व्हाट्सएप अगर हम भेजे इस तरह हाँ या कोई नंबर चीज सारे मौजूद हैं, तारिक भाई के पास मौजूद है। बस वो कुछ व्हाट्सएप आए, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हाँ ठीक, मुझे भेज देना। ठीक, ये बात कर। जी अच्छा, अब ठीक हो गया सर? ठीक हो गया तारिक भाई। ओके सर, बस मैं कल या परसों में इन्वेस्टर्स के साथ आपकी मीटिंग। ठीक है बिस्मिल्लाह। ओके सर, बढ़िया, ठीक है जी, ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।